दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों अगर आपका कोई भी केस कोर्ट में चल रहा है, अब वो चाहे 498 का हो, डीवी का हो, मेंटेनेंस या कोई भी सिविल डिस्प्यूट, तो आज की वीडियो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, मोस्टली लोग ऐसी 3 बड़ी गलतियाँ कर देते हैं कि जो लोग अक्सर जज के सामने बोल देते हैं और वो वैसे ही नहीं बोलना चाहिए आपको। ठीक है, तो वही आपको जो 3 बड़ी गलतियाँ करते हैं ना, तो आपके केस को है जो पूरी तरीके से कमज़ोर कर देती है। तो आज की इस वीडियो में मानिए मैं आपको बताऊँगी कि कौन-सी बातें हैं और जो 3 बातें आपको कभी भी जज के सामने नहीं बोलना चाहिए। तो यकीन मानिए कई बार केस फैक्ट से नहीं, बल्कि कोर्ट में बोले गए वर्ड्स भी होते हैं ना, उनकी वजह से भी लोग हार जाते हैं। तो हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्या नहीं ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब क्योंकि तीसरी सबसे जो डेंजर है, जो मैं बताऊँगी जो तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है, वो बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। तो पॉइंट 1 है, सबसे पहले 1 बाय 1 समझ लीजिए कौन-सी है। अक्सर क्या होता है, लोग गुस्से में आकर, अब टेंशन में, तनाव में आके कोर्ट में बोल देते हैं जज के सामने। अब उनको ये नहीं दिखता कि सामने जो बैठा हुआ है वो जज है। आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, जो भी जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, वो भी आपके केस में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो गुस्से में बोलना या ऊँची आवाज़ में बहस करना, पहली और सबसे कॉमन गलती यही है। जज के सामने गुस्से में बोलना, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत लोग इमोशनल होकर में भी कोर्ट अपनी बात रखते हैं। कोई लोग गुस्से में बात करता है तो कोई इमोशनली में रोना करके रो देते हैं वहाँ पे कि भई अगर क्या पता मैं इस तरीके से करूँ तो कोर्ट मेरे फ़ेवर में है, जो जज मेरे फ़ेवर में है, जो डिसीज़न कर दे। तो उन्हें लगता है जितना ज़ोर से बोलेंगे उतना उनका पक्ष मजबूत होगा। लेकिन कोर्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। माना कि अगर आपने कुछ नहीं किया, आप पे झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्से में या ऊँची आवाज़ में बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से आपका कुछ नहीं हासिल होगा, केस आप जीत नहीं जाओगे। आपको साबित करने के लिए कोर्ट में प्रूफ़ देना पड़ेगा। तो अगर आप ऊँची आवाज़ में बोलते हैं और सामने वाले पर चिल्लाते हैं या जज की बात को आप काटते हैं, तो इससे आपकी इमेज और खराब होगी और केस पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जज सबसे पहले आपका बिहेवियर और कंडक्ट भी देखते हैं। मान लीजिए आप मेंटेनेंस केस में हैं और आपके सामने वाले पे चिल्लाने लग जाते हैं, उसके वकील पे या पत्नी पर, तो कोर्ट को लग सकता है कि आप अग्रेसिव नेचर के हैं। क्या पता जो पत्नी ने आरोप लगाई है, जो उसका वकील बोल रहा है वो हो सकता है, इस वजह से ये चिल्ला रहा है, ज़ोर से ऊँची आवाज़ में बात कर रहा है, तो इससे केस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब याद हमेशा आपको एक बात रखनी है, कोर्ट में फैक्ट जीतते हैं, इमोशन बिल्कुल नहीं। इसलिए हमेशा शांत होकर, रिस्पेक्ट के साथ और लिमिटेड वर्ड में बात करें, जितना है उतना ही बोलना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कुछ नहीं बोलना है आपको। अब नंबर 2 है, जो गलती क्या करते हैं आप लोग, बिना प्रूफ के भी कुछ भी बोल देते हैं। प्रूफ नहीं है आपके पास, कोई भी नहीं है, फिर भी आप बोलते हैं कि हाँ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, या पत्नी हो या पति, दोनों को ही बोल रही हूँ मैं। आपका कोई भी केस चल रहा हो। तो दूसरी बड़ी गलती यही है, बिना एविडेंस के आरोप लगाना। जैसे अगर आजकल मैं अभी बात करूँ कि लाइक अगर पत्नी वहाँ पे झूठे आरोप लगा रही है, उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, वहाँ पे पति भी लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पे भर-भर के आरोप लगा रहे हैं और सबूत किसी के पास भी नहीं है। तो बिना एविडेंस के आरोप लगाना, बहुत लोग यही कहते हैं कि लाइक मैडम सर सामने वाला झूठ बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पति हैं, आप पे पत्नी ने झूठे आरोप लगा दिए, ठीक है, बट आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आप यही बोलोगे ये सामने वाली मेरी पत्नी है, झूठ बोल रही है, या इसका वकील झूठ बोल रहा है, उसने मुझे धमकी दी थी, जो भी है, गाली गलौज करी मेरे पे, मुझे मेरे घर वालों को फंसाया। लेकिन जब जज पूछते हैं प्रूफ कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं और विटनेस कौन है, और वही सेम ये ले लो सिचुएशन जो पत्नी पे, कि इन्होंने मुझे मारा है, पति ने, ससुराल वालों ने धक्के मार के निकाल दिया, मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे। तो जब जज पूछेगा भाई सबूत दिखाओ, भाई 498 का आरोप लगाया, घरेलू हिंसा का लगाया है, तो कोई तो सबूत होगा, कुछ तो होगा, मेडिकल होगा, आपके पास किसी ने
घरेलू हिंसा किसने की है, किसने प्रताड़ना की है। तो सबसे पहले आपकी बातें नहीं, सबूत देखा जाएगा। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होते हैं, लोग चुप ही हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनके पास सबूत है ही नहीं। तो कोर्ट में सिर्फ बोल देने से कुछ साबित नहीं होता, आप केस नहीं जीत पाओगे। अगर आप कोई बात कह रहे हो तो उसके सपोर्ट में आपको प्रूफ भी चाहिए, सबूत, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स हो, कोई चैट हो जो आपके साथ आप बोल रहे हैं, धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं या आपसे डिमांड करते हैं दहेज प्रताड़ना की, कॉल रिकॉर्डिंग, बैंक स्टेटमेंट, विटनेस, कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए, जभी तो आप साबित कर पाओगे ना। वरना आपकी क्रेडिबिलिटी और कमजोर पड़ जाएगी और आपका केस कमजोर हो जाएगा। और वही है, अगर आप पे झूठे आरोप लगाए गए तो केस वो पूरी तरीके से डिसमिस हो जाएगा। कई बार जज ये भी मान लेते हैं कि आप सिर्फ एलिगेशन लगा रहे हैं, इसलिए कोई भी बात बोलने से पहले प्रूफ हमेशा तैयार रखें। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो क्या होती है, झूठ बोलना या फैक्ट को छुपाना। अब आती है सबसे बड़ी गलती, जो सबसे ज्यादा केस हारने की वजह यही होती है, नंबर थर्ड, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कोर्ट में झूठ बोलना अक्सर यही होता है दोस्तों। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर थोड़ी सी बात भी छुपा ले या कोई फैक्ट बदल दे तो केस उनके फेवर में चला जाएगा। लेकिन कोर्ट प्रोसेस में डॉक्यूमेंट, एफिडेविट, स्टेटमेंट और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। एक बार अगर आपका झूठ पकड़ लिया गया ना तो पूरा केस आपका कमजोर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि अगर कोई वाइफ मेंटेनेंस केस में अपनी इनकम छुपा देती है, जो मोस्टली यही होता है कि उसको मेंटेनेंस पाना है तो अपनी जॉब छुपाएगी, नौकरी छुपाएगी, या अगर बता भी रही है तो सैलरी छुपा देगी कि उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो अपना जो बेसिक नीड्स उसको पूरा कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसको पति से मेंटेनेंस चाहिए। तो जज पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आने वाले टाइम में आप तो सच छुपा रहे हो, अभी कभी ना कभी तो सामने आएगा, और जब सामने आएगा तो प्रॉब्लम आप ही को होगी। मेंटेनेंस अगर आपने सपोज करो ले रहे हो अभी तक तो वो कैंसिल हो जाएगा, और अगर नहीं भी ले रहे हो छुपा के तो उस पे आप पे एक्शन भी होगा। और इस पे ऐसी जजमेंट आ भी रखी है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, जजमेंट भी सेम करी है कि एक ऐसा ही केस था कि पत्नी ने छुपा रही थी कि वो जॉब कर रही है, उसकी सैलरी पति की इनकम से ज्यादा थी। जब कोर्ट को पता चला और उसने क्रॉस एग्जामिनेशन जब हुआ ना, उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी सैलरी तो इससे ज्यादा है। तो भाई जब सैलरी ज्यादा है, तुमने बात छुपाई, कोर्ट की भाई अवहेलना भी करी आपने, तो उसको सजा भी मिली और 1 साल का टाइम दिया कि आपने जितने पैसे लिए अभी तक उसको आपको सूद समेत वापस देना पड़ेगा। तो क्योंकि कोर्ट ऑनेस्टली को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब एक झूठ पूरे केस को डुबो देता है, तो इसलिए जो भी फैक्ट हो सही क्लियर तरीके से आपको कोर्ट में प्रेजेंट करना है। अब एक व्यक्ति ने, मान लो एक एग्जांपल आपकी एक और आपको समझाती हूँ, कि कोर्ट में कहा कि उसकी मंथली इनकम सिर्फ 15,000 है। अब ये पति के बेस पे समझा लो, अभी मैंने एक पत्नी का एग्जांपल दिया, अब हस्बैंड के बेस पे। लेकिन सामने वाली पार्टी ने उसके बैंक स्टेटमेंट और बिजनेस ट्रांजेक्शन दिखा दिया जिसमें कि 60,000 से ज्यादा थी। वो कोर्ट में बोल रहा है 15,000, क्यों? क्योंकि उसे मेंटेनेंस ना देना पड़े। बट सामने वाली पार्टी ने, मतलब पत्नी और उसके वकील ने, दिखा दिया कि भाई इसका 60,000 है इनकम। बस यहीं से पूरा केस है जो आपका कमजोर हो जाएगा। जज ने माना कि उसने फैक्ट को हाइड किया है, जो सच है उसको छुपाया है। ऐसी सिचुएशन में कई बार रिलीफ भी आपको कम होता है। इसलिए कोर्ट में हमेशा ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने क्या जाना कि जज के सामने ऐसी 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। गुस्से में बोलना फर्स्ट, सेकंड बिना प्रूफ के आरोप लगाना, और थर्ड झूठ बोलना या कोई फैक्ट छुपाना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 गलतियां हैं जो आपको कभी भी नहीं जज के सामने करनी चाहिए। अगर आपका कोई भी लीगल सवाल है या आपकी कोई भी केसेस चल रहा है जिससे आप हेल्प चाहते हो, कुछ एडवाइस चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या प्रॉपर लीगल गाइडेंस के लिए आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। तो ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।